में कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। हर रात उसकी दादी उसे डरावनी कहानियाँ सुनाती थी। फिर क्या हुआ? इमली ध्यान से सुनती और फिर मुस्कुराते हुए सो जाती। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे सच में ऐसी ही किसी भयानक परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। एक रात तेज तूफान और काली बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। बादल गरज रहे थे। इमली घर में अकेली थी। माँ बाप किसी काम से बाहर गए थे और काफी देर हो चुकी थी, लेकिन वे लौटे नहीं थे। डर को छिपाने के लिए इमली टीवी देखने लगी। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर छोटी सी आवाज उसे और डरा रही थी। डरते डरते वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के कोने में काले कपड़ों में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे। चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। इमली भागने लगी, लेकिन तभी उस डाइन ने अपने लंबे बालों से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। इमली डर के मारे जड़ हो गई। डाइन किसी अजीब और प्राचीन भाषा में मंत्र जपने लगी। अचानक मुख्य दरवाजा जोर से खुला। इमली के माता पिता अंदर दौड़ते हुए आए। उन्हें पहले ही आभास हो चुका था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उन्होंने उस डाइन का सामना किया। डाइन की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। लेकिन इमली के माता पिता साधारण लोग नहीं थे। वे तंत्र मंत्र विद्या में निपुण थे। उन्हें पता था कि ऐसी शक्तियों से कैसे निपटना है। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया। घर में तेज रोशनी फैल गई। डाइन चीखने लगी और कुछ ही पलों में वह राख बनकर बिखर गई। इमली के माता पिता उसे गले लगा लेते हैं। वह कांप रही थी, लेकिन अब सुरक्षित थी। उन्होंने उसे समझाया, हाँ, भूत प्रेत सच होते हैं, लेकिन उनसे लड़ने की शक्ति भी हमारे अंदर होती है। उस दिन के बाद इमली ने एक वादा किया, वह कभी डरकर पीछे नहीं हटेगी और हर परिस्थिति का सामना साहस से करेगी।